छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से नगर पालिका परिषद है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन नगर पालिका परिषद है और कौन नहीं है। तो देखिएगा, इनमें से जो कुम्हारी जो कि दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है, ये जो है एक नगर पालिका परिषद है। उसके बाद जो कांकेर है, ये भी एक नगर पालिका परिषद है। किरंदुल जो कि दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है, किरंदुल जहां से लौह अयस्क का उत्खनन होता है, तो किरंदुल भी एक नगर पालिका परिषद है। मतलब कि एक होता है नगर निगम सबसे बड़ा, उसके बाद नगर पालिका, उसके बाद नगर पंचायत। चौथा बस्तर दिया हुआ है। बस्तर जो है ना, ये एक नगर पंचायत है। ध्यान रखना, बस्तर जो है नगर पंचायत है। देखो, जो नगरीय निकाय है उसमें 3 स्तर होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। सबसे पहला नगर पंचायत, मतलब सबसे नीचे नगर पंचायत, उसके ऊपर होता है नगर पालिका परिषद और सबसे ऊपर होता है नगर निगम। जो रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, भिलाई, बिलासपुर, ये सब नगर निगम है। तो यहाँ पर कुम्हारी, कांकेर, किरंदुल, ये सब जो है नगर पालिका परिषद है। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। बस्तर जो है नगर पंचायत है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग थोड़ा इनको देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा कूट देखना है ना, तो ये आपका उत्तर है ब। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटी छोटी टोकरियों में अन्न के दाने किस पर्व में बोए जाते हैं। छोटी छोटी टोकरियों में या फिर दोने में, जो पत्ते के दोने होते हैं उनमें, या छोटी छोटी टोकरियों में अन्न के दाने बोए जाते हैं। अन्न के दाने किस तरह के अन्न, तो गेहूं हो सकता है, जौ हो सकता है, या फिर धान हो सकता है। इनको जो है छोटी छोटी टोकरियां या फिर पत्ते के दोनों में बोया जाता है। किस पर्व में बोया जाता है, तो ये जो है भोजली के समय बोया जाता है। भोजली, भोजली कब मनाया जाता है, तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है, दीपावली के ठीक दूसरे दिन। इस दिन जो है ना भोजली को विसर्जित किया जाता है। इसके कुछ दिन पहले भोजली बोया जाता है और उसको घर के पवित्र स्थल में रखा जाता है और उसमें पानी वानी भी डालते रहते हैं। तो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब भोजली जिस दिन मनाया जाता है ना, उस दिन तक वो थोड़ा बड़ा हो चुका होता है और इसको जो है किसी नदी तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। भोजली जिसमें एक गीत गाया जाता है ना, अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, और भोजली गीत में गंगा मैया का बार बार जिक्र आता है। ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कचौरा क्या है। कचौरा आपको बताना है कि ये जो कचौरा है ये क्या है। छत्तीसगढ़ में बनने वाली बड़े आकार की कचौड़ी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कचरा ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। इसका सही आंसर है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं द्वारा साड़ी बांधने का विशेष तरीका। मतलब जो साड़ी पहनते हैं ना, साड़ी बांधते हैं, तो वो एक तरीका कचौरा कहलाता है। तो इस तरह की चीजें भी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गोविंदपुर मेला किस जिले में आयोजित होता है। गोविंदपुर मेला, तो ये जो गोविंदपुर मेला है ये कांकेर जिले में आयोजित होता है। ये जो है ना 1 जनवरी के दिन लगता है। एक शासक थे कांकेर के, कांकेर पहले रियासत हुआ करता था। तो एक शासक थे जिनका नाम था, मेरे ख्याल से शायद मुझे उनका नाम फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा है, कोमल देव, हाँ कोमल देव नाम था। ये लगभग 1903 से 1925 के आसपास इनका शासनकाल रहा है, कोमल देव का। तो इन्होंने जो है एक नगर बसाया कांकेर के पास, कांकेर से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, और उसको जो है अपनी पुत्री के नाम पर गोविंदपुर नाम रखा गया। इसकी पुत्री का नाम था गोविंद से कुछ था, तो उसी नाम से जो है इसने नगर का नाम रखा गोविंदपुर। और इसी नगर में बाद में फिर मेले का आयोजन होने लगा, जो गोविंदपुर मेला के नाम से मशहूर है। तो ये कांकेर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बार नृत्य छत्तीसगढ़ के किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो भाई जो बार नृत्य है ये छत्तीसगढ़ में कंवर जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को रेणुका के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई पूछा गया है, रेणुका किस नदी को कहा जाता है, तो रिहंद को, जो सरगुजा की जीवन रेखा है। रिहंद को रेंड भी कहा जाता है, रेंड नदी। इसके अलावा इसको रेवा भी कहा जाता है। ये जो रिहंद नदी है ये गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। बाकी जो बनास है ये भी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। गोपद भी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। हसदो जो है महानदी की सहायक नदी है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किन मंदिरों के दीवारों पर मैथुन रथ प्रतिमाओं का अंकन है। ये वाला क्वेश्चन मैंने पीछे किसी वीडियो में पूछा था, तो मैंने उसमें आंसर दिया था मामा भांजा मंदिर, लेकिन काफी सारे लोगों ने कहा कि भोरमदेव मंदिर इसका आंसर होगा, तो बिल्कुल ठीक है उनका कहना। लेकिन मामा भांजा का मंदिर, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें भी मैथुन रथ प्रतिमाएं देखने को मिलता है। मतलब कि भोरमदेव मंदिर और मामा भांजा के मंदिर में मैथुन रथ प्रतिमाएं देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 1, 2, मतलब ये वाला आपका जो है उत्तर होगा अ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बस्तर संभाग में नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। तो भाई बस्तर संभाग में नारायण मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नारायणपाल में। नारायणपाल कहाँ पर है, तो ये बस्तर जिले के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है नारायणपाल, जो कि इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम के निकट स्थित है नारायणपाल। तो यहीं पर जो है नारायण मंदिर स्थित है। ये जो नारायण मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था नागवंशीय शासकों ने। नागवंश के शासकों द्वारा इसको बनवाया गया है। इंपॉर्टेंट है, 11वीं सदी में ये बना था। तो काफी पुराना मंदिर है और काफी फेमस है उस क्षेत्र में पुरातत्व के दृष्टिकोण से भी। तो नारायणपाल, जिला बस्तर, नागवंश, 11वीं सदी, नारायण मंदिर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की महिलाएं श्रावण मास की हरेली अमावस्या को घर के मुख्य द्वार पर सवनाही का अंकन करती है। तो जी हाँ भाई, सवनाही का अंकन करती है। प्रेत बनाया जाता है इस दिन घर के द्वार में, मुख्य द्वार में। तो ये किस चीज से बनाया जाता है, मतलब बनाया जाता है वो आपको बताना है। रंगोली से बनाते हैं कि चावल के आटे से कि दूध से कि गोबर से। तो सवनाही जो है ना, गोबर से बनाया जाता है। ध्यान रखिए, गोबर से बनता है सवनाही। अगला क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। तो भाई ये जो रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। काफी बार पूछा गया है कि किसे मुक्तिबोध कहा जाता है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।